जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 46वां क्लास और आज मेंसुरेशन में त्रिभुज का क्लास होगा। त्रिभुज का ये पहला क्लास है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब जानते हैं, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। 6 सेंटीमीटर दिया है तीनों भुजाओं की लंबाई। क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का कर्णी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। कर्णी में 3/4, भुजा 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। 4×9 = 36 यानी 9 कर्णी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा नंबर है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए क्या करेंगे कि तीनों भुजाएं असमान है, इसका मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज है। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक हीरो फार्मूला होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, अगर तीन भुजाएं दिया हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। इसका मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योगफल बटा 2। इसका मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योगफल बटा 2। अगर S की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, 8 7 15, 15 9 24 बटा 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। नहीं, S की वैल्यू 12। ए बी सी का मतलब है तीनों भुजाएं, रख देते हैं क्षेत्रफल निकल जाएगा। S का मतलब 12, 12 में से पहली भुजा घटाएंगे 7 तो होगा 5, 12 में से दूसरी भुजा घटाएंगे यानी 8 तो होगा 4, 12 में से तीसरी भुजा घटाएंगे 9 तो होगा 3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है। अब देखते हैं करनी से बाहर क्या निकलता है। यहाँ देखिए 4 है, 1 2 बाहर निकल आएगा। देखिए 4 है तो 1 2 बाहर आएगा। यहाँ 4 गुना 3 है, 4 गुना 3, तो भैया 4 है तो 1 2 यहाँ भी बाहर आ जाएगा। 3 बचेगा, यहाँ एक 3 है, एक यहाँ 3 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 5 बचा हुआ है, कोई 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 अंदर रह जाएगा। ठीक है, 2 दूना का 4 तो 12 करनी में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 12 करनी में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना क्षेत्रफल, ये सभी त्रिभुज पर लागू करता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हो तो उस पर लागू करता है ये फार्मूला, इसको हीरो फार्मूला कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बात समबाहु त्रिभुज की कर रहा है और इसकी ऊंचाई दिया है। समबाहु त्रिभुज ऊंचाई का मतलब यही ऊंचाई है। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है ना, उसको माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही क्या होता है, माध्यिका होता है। अगर हम भुजा निकालने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए भुजा भुजा बराबर होगा 2/√3 इंटू माध्यिका। 2/√3 इंटू माध्यिका होगा भुजा 2/√3, माध्यिका का 15 सेंटीमीटर रख दें, हो जाएगा 30/√3 सेंटीमीटर। ये भुजा निकल गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर 900 और इसका स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगा। 3 चौका 12 होगा, 12 से कटेगा कितने बार में, 12 छक 72, 12 7 84, 6 बचेगा, 12 25 60, यानी कि 75 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इतना आसान तरीका, माध्यिका दिया है तो भुजा निकाल लें, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण 16 कर्ण में 2 सेंटीमीटर वाले संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
ये समकोण समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और समकोण हों। ये भुजा मान लेते हैं कि बराबर है। कर्ण दे रखा है 16 कड़ी में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, चाहे किसी भी त्रिभुज में अगर ऊंचाई दिया हो, आधार दिया हो, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आधार और ऊंचाई पता चल जाएगा तो इसमें रख देंगे। देखिए मान लेते हैं कि ए है, दोनों की लंबाई दोनों बराबर है, ए है। समकोण त्रिभुज में होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 16 कड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर गुना 2। 16 का स्क्वायर करने कड़ी में 2 हट जाएगा तो 2 बचेगा केवल। 2 से 2 कटेगा, यहाँ देखिए रूट स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ गया 16। a की वैल्यू 16, यानी ये भी 16 है, ये भी 16 है। आधार 16 ऊंचाई 16, बस इसमें रख देते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 2 से 8 बार में कटेगा, 16 बटे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं 5। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो त्रिभुज का पहला क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगा, उसमें त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा, फिर परिवृत्त का त्रिज्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अगले क्लास में। देखिए एक क्वेश्चन और है, देखिए 5वां और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। एक क्वेश्चन आपने देखा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां दे रखा था, तो उसका हीरो सूत्र का प्रयोग किया आपने, ठीक है। सेम वैसा ही है, अगर माध्यिका अगर दे दिया है तो क्या करना है आपको, क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो सूत्र ऐसा ही ना था भाई, m इंटू एम माइनस एक्स, एम माइनस वाई, एम माइनस जेड। एम के जगह पर यस था उसमें, और एक्स वाई जेड के जगह पर ए बी सी था, यही ना। एक्स वाई जेड का मतलब यह है कि तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां, ठीक है। एम का मतलब, एम का मतलब तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयों का योगफल बटा 2, ठीक है। और एक बात अंतर यह है कि आगे 4/3 से गुणा कर देना है, बस यही करना है। माध्यिकाओं की लंबाइयां दिया है तो क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा 4/3। m का वैल्यू निकालने के लिए तीनों की लंबाइयों का योगफल बटा 2 करेंगे, यानी कि 12 और 9 21, 21 5 26 10 36, 36/2 करेंगे तो m की वैल्यू 18 आ जाएगा। 18 रख दें। 18 में से पहली माध्यिका की लंबाई घटाएंगे 9 तो बचेगा 9, यानी गुणा 9 हो जाएगा। 18 में से दूसरी माध्यिका की लंबाई 12 घटाएंगे तो बचेगा 6। 18 में से तीसरी माध्यिका की लंबाई 15 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब देखते हैं कौन बाहर आता है। 4/3, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ है, 3 बाहर आ जाएगा। एक 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ है, एक 6 बाहर आएगा। देखिए 9 है, इसका अगर बाहर आएगा तो 3 होगा बाहर, वर्गमूल हो जाएगा। अब तो कुछ बचेगा नहीं, 3 से 3 कटेगा, 6 चौके 24 से 72, यानी कि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी माध्यिकाओं की लंबाइयां दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। अब फिर अगले क्लास में त्रिभुज के दूसरे क्लास में मिलेंगे अब, और स्पेशल 50 के 47वें क्लास में। चलिए आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।